हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो मेरी हमेशा से इच्छा थी कि हम मेरे जो गुरु महाराज जिनको मैं मानता हूँ, श्रीपाद हीज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी पर मैं बात करूँ। लेकिन मैं खुद को बहुत तुच्छ समझ रहा था कि अमोघ लीला प्रभु पर बात करने के लिए मुझे बहुत अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे अपने भक्ति पर काम करना पड़ेगा। ऐसा बातें सोच करके मैं इतने महीनों से, इतने सालों से अमोघ लीला प्रभु जी पर कोई वीडियो नहीं ला रहा था। लेकिन रिसेंटली एक डेवोटी ने कमेंट करते हैं कि उन्होंने ऑलमोस्ट 150 वीडियोस देख लिए हैं अमोघ लीला प्रभु जी के। अब उनको अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियो देखने में उतना रस नहीं आ रहा है, तो उनके सीनियर गाइडेंस ने उनको बताया कि आप अमोघ लीला प्रभु जी पर कोई ग्लोरिफिकेशन वीडियो अगर अवेलेबल है यूट्यूब में तो उसको देख सकते हैं, उससे आपकी भक्ति में फिर से जान आ जाएगी। तो उनने मुझे रिक्वेस्ट किया, तो मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है। भगवान कहीं ना कहीं चाहते हैं कि मैं अमोघ लीला प्रभु पर ग्लोरिफिकेशन वीडियो बनाऊं। तो इस वीडियो में हम अमोघ लीला प्रभु का थोड़ा बायोग्राफी भी लेंगे और उसके साथ साथ हम अमोघ लीला प्रभु जी का ग्लोरीफाई करने का हम कोशिश करेंगे। एब्सोल्युटली हम वैष्णवों का ग्लोरिफिकेशन नहीं कर सकते कि वैष्णवों की लीलाएं बहुत अगाध होते हैं, लेकिन हम जितना सेवा कर सकते हैं उतना हम सेवा करने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे। अमोघ लीला प्रभु जी का जन्म हुआ था एज आशीष अरोरा, लखनऊ उत्तर प्रदेश में 2 जुलाई 1980 में। अगर हम 2 जुलाई 1980 से कंपेयर करें तो अभी करेंटली अमोघ लीला प्रभु जी 45 एज के हैं। और अगर आप अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियोस देखोगे, आपको कल्पना भी नहीं होगा कि अमोघ लीला प्रभु 45 के हैं, क्योंकि अमोघ लीला प्रभु इतने यंग दिखते हैं, इतने यंग दिखते हैं, ऐसा लगता है कि ये पक्का अभी 28 के होंगे। मैं अमोघ लीला प्रभु से ज़्यादा बड़ा दिखता हूँ एक्चुअली, जो कि हूँ 28 का। तो अमोघ लीला प्रभु जो कि हैं 45 के, लेकिन उनका ज़बरदस्त ब्रह्मचर्य की वजह से वो इतने यंग दिखते हैं। तो अभी अमोघ लीला प्रभु 2 जुलाई को होंगे 46 एज के। हमारे अमोघ लीला प्रभु जी का जन्म हुआ था एक पंजाबी फैमिली में। उनके पिताजी रॉ में काम करते थे, उसकी वजह से उनको अलग अलग जगह पे घूमना पड़ रहा था, दार्जिलिंग, दिल्ली, मिज़ोरम, ऐसे अलग अलग जगहों पे। इसके वजह से इनका जो करियर रहा है, जो सीख रहे थे, वो भी अलग अलग जगह हो रहा था, क्योंकि बार बार ट्रांसफ़र हो रहा था उनके पिताजी का। तो उनको भी बार बार अलग अलग जगह रेंट लेना पड़ रहा था और वहाँ पर जा करके फिर से कोचिंग, फिर से टीचिंग, सब कुछ करना पड़ रहा था। तो ये अमोघ लीला प्रभु जी के जीवन में अमोघ लीला प्रभु खुद कहते हैं कि ये जो बार बार ट्रांसफ़र हो रही थी, इसके कारण हम कोई भी एक घर से अटैच्ड नहीं हो रहे थे। कहीं ना कहीं बचपन से ही उनको बताया गया था कि आपका एक जगह अटैचमेंट नहीं होगा, आपको बार बार अपने न्यू ग्रोथ के लिए कार्य करते रहना पड़ेगा। हमारे अमोघ लीला प्रभु स्टूडेंट लाइफ में ही बहुत ज़्यादा होशियार थे और इसीलिए उनके टीचर ने सजेस्ट किया उनके माता पिता को, ये बहुत ज़्यादा होशियार है मैथमेटिक्स में, इसलिए आप इसको इंजीनियर बनाइए। और अमोघ लीला प्रभु बीटेक करते हैं हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से, जहाँ पर कंप्यूटर साइंस में बीटेक करके वो जाते हैं यूएस के एक मल्टीनेशनल कंपनी में, और वहाँ पर 2004 में वो 6 साल के लिए काम करते हैं। और 2004 से 6 साल तक जब उन्होंने काम किया, तब उनके हृदय में, जब वो स्टूडेंट लाइफ में थे, इंजीनियरिंग लाइफ में थे, तभी उनके हृदय में एक बात आ रही थी कि मुझे भक्ति के बारे में जानना है, मुझे भगवान के बारे में जानना है। इसके वजह से वो अलग अलग मंदिर घूमे, अलग अलग आश्रम घूमे, अलग अलग, इवन दो उन्होंने घर छोड़ करके वो अलग अलग जगह जा करके, जैसे हमारे राधानाथ स्वामी महाराज सत्य की खोज में घूम रहे थे पूरा विश्व में, उस तरीके से हमारे अमोघ लीला प्रभु एट द टाइम आशीष अरोरा वे घूम रहे थे इंडिया में अलग अलग जगह और सत्य का खोज कर रहे थे। लेकिन जब उनको पता चला कि भगवत गीता एज इट इज, जब उनकी पहली बार जीवन में बुक आई, तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया और इतना उनको अच्छा लगने लगा, इतना उनको अच्छा लगने लगा कि उनको जानना था कि ये भक्ति वेदांत स्वामी कौन है, क्योंकि इनको भगवान की नशा है, ये भगवान की पूरा नशे में धुत है, मैं इस व्यक्ति को जानना चाहता हूँ ये कौन है। इस खोज में उन्होंने एड्रेस ढूंढा, वहाँ पर इस्कॉन का एड्रेस दिखाया गया था। तो इस्कॉन का एड्रेस ढूंढते ढूंढते जब वो आए
और उनको पता चला कि हमारे जो भक्ति वेदांत स्वामी यानी हमारे श्रील प्रभुपाद जी हैं वो तो कब का ही शरीर छोड़ करके धाम को वापस जा चुके हैं। इस बात से वो बहुत हर्ट थे, लेकिन फिर भी जब माता पिता ने इंसिस्ट किया कि आपको जॉब करना चाहिए तो चले गए यूएस को, और वहाँ पर उन्होंने 6 साल एज इंजीनियर जॉब किया। और 6 साल के बाद जब उनको हृदय से बात आई कि नहीं मुझे भक्ति ही करना है, तो 6 साल के बाद जन्माष्टमी के दिन उन्होंने इस्कॉन को एज फुल टाइम ब्रह्मचारी ज्वाइन किया। और कुछ सालों के बाद जा करके उनको उनके खुद के गुरु महाराज मिले। गुरु महाराज का नाम क्या है? हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। और गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी ने अमोघ लीला प्रभु को नाम दिया कि आज से आपका नाम होगा अमोघ लीला दास। अमोघ लीला मीन्स जो कृष्ण है वो ऐसे ऐसे लीला करते हैं कि लोगों को भाई ये तो कल्पना के परे है। जैसे उंगली में पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लेना, तो एक ही वक्त में 16,000 पत्नियों के साथ रहना, करोड़ों गोपियों के साथ एक साथ नृत्य करना, मतलब भगवान श्री कृष्ण के जो लीलाएं हैं वो अमोघ है, वो हमारी कल्पनाओं के परे है। और ऐसे भगवान श्री कृष्ण के आप दास हैं। तो उनको गुरु से दीक्षा भी मिली, और उसके बाद उनको गुरु महाराज जी ने इस्कॉन का वाइस प्रेसिडेंट बना दिया द्वारका और दिल्ली। और अमोघ लीला प्रभु बाद में बने इस्कॉन यूथ फोरम के डायरेक्टर भी। और आजकल आप देखते ही हैं जितने भी यूथ है इस्कॉन में वो सब के सब कहते हैं कि हम आज भक्ति में हैं बिकॉज ऑफ अमोघ लीला प्रभु। एक तरीके से अमोघ लीला प्रभु जो हैं वो फेस है इस्कॉन के। इस्कॉन में जितने भी लोग भक्ति में आ रहे हैं 90% लोग तो अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियोस देखकर ही आ रहे हैं। ये सब देख करके उनके गुरु महाराज जी ने उनको यूथ फोरम का डायरेक्टर बना दिया था। यानी अब यूथ फोरम को पूरा डायरेक्ट करते हैं हमारे अमोघ लीला प्रभु। अमोघ लीला प्रभु शुरुआत में उतने अच्छे मैनेजर नहीं थे, फिर भी गोपाल कृष्ण महाराज जी ने उन पर विश्वास किया और उनको वाइस प्रेसिडेंट बनाया। और उस समय व्हेन अमोघ लीला प्रभु ज्वाइंड एज वाइस प्रेसिडेंट, उस समय इस्कॉन द्वारका जो टेम्पल है अभी, वो टेम्पल का जो एरिया था वो सबसे ज़्यादा फेमस था चेन स्नैचिंग के लिए। वहाँ पर इतने ज़्यादा चोरियाँ हो रहे थे कि वहाँ कोई भी लोग आते जाते नहीं थे, और ऐसे एरिया में उनको टेम्पल बनाने की नौबत आई। और उस एरिया में अमोघ लीला प्रभु टेम्पल भी बनाए, और इस तरीके से मैनेजमेंट करना शुरू कर दिया गोपाल कृष्ण महाराज जी की कृपा से। आज इस्कॉन द्वारका पूरे दिल्ली का हब है, सेंट्रल हब है, और सारा का सारा जितने यूथ बन रहे हैं वो इस्कॉन द्वारका से बन रहे हैं। इस्कॉन द्वारका में अमोघ लीला प्रभु क्या रेवोल्यूशन ला दिए कि इस्कॉन द्वारका जो एक ऐसी एरिया था जहाँ पर कोई बंदा आता जाता नहीं था, ऐसा डेंजरस एरिया था वो जहाँ पर केवल चोरियाँ हो रहे थे, वहाँ पर माखन चोर को ला दिया और सबके हृदय को चुरा दिया। तो अमोघ लीला प्रभु अपने मेहनत से और गुरु महाराज जी के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके उन्होंने जो उनका दाग था कि मैं अच्छा मैनेजर नहीं हूँ, उन्होंने इसको रॉन्ग प्रूव कर दिया, और एक ग्रेटेस्ट मैनेजर के रूप में आज भी वो सर्व कर रहे हैं इस्कॉन को। तो अमोघ लीला प्रभु के मैंने 15 गुण पॉइंट आउट किए हैं, और अगर आप वो 15 गुणों को अगर आपने भी देखा है तो प्लीज़ थंबनेल दे देना कमेंट सेक्शन में। तो मैंने अपने जीवन में जितने साल से, मैंने 6 साल से अमोघ लीला प्रभु को नोटिस करते आ रहा हूँ, उनके वीडियोस देखा है, उनके आचरण को सुना है, अलग अलग भक्तों से उनके बारे में सुना है, तो मैंने 15 पॉइंट्स निकाले हैं, और ये 15 पॉइंट्स को लेकर ही हम अमोघ लीला प्रभु का आज ग्लोरिफिकेशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है अमोघ लीला प्रभु एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी टेलर है। पूरे इस्कॉन में मेरे अनुसार इतना बेहतरीन स्टोरी टेलिंग किसी के पास नहीं है जितना अमोघ लीला प्रभु के पास है। अमोघ लीला प्रभु वो चाहे महाभारत से स्टोरीज बताए या रामायण से स्टोरीज बताए या कोई पर्टिकुलर डेवोटीज की ग्लोरिफिकेशन करे, लेकिन अमोघ लीला प्रभु जितना ज़बरदस्त तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं, जो कोई भी व्यक्ति है वो चाहे छोटा बच्चा हो, मिडिल एज वाला हो या बड़े एज वाला हो या यंग व्यक्ति हो, अगर अमोघ लीला प्रभु का स्टोरी टेलिंग को देखना शुरू कर दे यूट्यूब में, वो खुद को हिप्नोटाइज कर लेता है। अमोघ लीला प्रभु
अगर आप उनकी वीडियो देखना शुरू कर दिए ना, आप उसको पॉज ही नहीं कर सकते। अरे अरे मेरा टाइम हो रहा है लेकिन मैं पॉज नहीं कर पा रहा हूँ। इस प्रकार से अमोघ लीला प्रभु अपने स्टोरी टेलिंग से लोगों को हिप्नोटाइज कर देते हैं। अमोघ लीला प्रभु के पास ये विशेष शक्ति जब वो स्टूडेंट थे तब से ही था। अमोघ लीला प्रभु जब उनके दोस्तों को समझाते थे तो स्टोरी की फॉर्मेट में, अपने बहनों को समझाते थे स्टोरी की फॉर्मेट में, वो वहाँ का जो स्किल था उनके पास स्टोरी टेलिंग का, वही स्किल को उन्होंने भक्ति में लगाया। और आप मानेंगे नहीं, अमोघ लीला प्रभु जिस तरीके से स्टोरी टेलिंग करते हैं, उनके स्टोरी टेलिंग की वजह से ही मैक्सिमम यूथ जो है उनसे कनेक्ट हो जाता है कि इतना ज़बरदस्त स्टोरी कोई नहीं कह सकता। इतना उसमें ह्यूमर रहता है, उसमें ड्रामा रहती है, एक्टिंग रहती है, पूरा ऐसा लगता है कि हम केवल स्टोरी सुन नहीं रहे हैं। हम अगर आप आंखें बंद करके अमोघ लीला प्रभु जो भी कह रहे हैं, अगर आप उसको इमेजिन करना शुरू कर दे तो आप ऐसा अनुभव करना शुरू कर दो कि हम उस एरिया में हैं, हम महाभारत में ही हैं, हम रामायण में ही हैं, और अमोघ लीला प्रभु के वचनों को सुनते हुए हम उसको देख पा रहे हैं। इस प्रकार का आपको फीलिंग आती है जब वो स्टोरी टेलिंग करते हैं। नॉर्मली स्टोरी टेलिंग में अगर आप महाराज जी में अगर आप देखें, ज़बरदस्त स्टोरी टेलर है हमारे राधानाथ स्वयं महाराज, लेकिन प्रभु जी में देखें तो ज़बरदस्त स्टोरी टेलर है हमारे अमोघ लीला प्रभु। अमोघ लीला प्रभु भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जितने भी लीलाएं हैं उन पर ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग किए हैं। रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर, भगवत गीता के ऊपर, उसके साथ साथ जितने भी वैष्णव हैं इस्कॉन में और इस्कॉन के ऊपर हायर आचार्य जितने पर भी उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, आप देखिए, अगर आपने उनको वीडियोस को देखा हुआ है तो आप फील करोगे कि हम लिटरली उस दुनिया में आ चुके हैं। इस प्रकार का उनका स्टोरी टेलिंग का तरीका है। लेकिन जो ये स्टोरी टेलिंग है उन्होंने इसको और बेटर करते गए। जैसे जैसे एज बढ़ता गया, जैसे जैसे उनका ज्ञान बढ़ता गया, स्टोरी टेलिंग और बेहतर होने लगा। और आज आप देखते हैं कि आज अगर कोई अमोघ लीला प्रभु के वीडियोस गलती से भी ओपन कर लेता है तो एंड तक देखे बिना और रह ही नहीं सकता। इतना हिप्नोटाइज कर लेते हैं अमोघ लीला प्रभु। मैंने तो अनेकों बार ऑफिस को लेट हो गया बिकॉज मैं भूल ही गया कि मैं ऑफिस को जाने वाला हूँ और मैं खाना खाते हुए उनके वीडियोस देख रहा हूँ और मंत्रमुग्ध होकर मैं ऐसे ही देखता रहा। और कितने बार टीम लीडर से मुझे डांट पड़ी, लेकिन वो डांट खाने में मज़ा है क्योंकि हमने अपना समय बिताया है अमोघ लीला प्रभु जी के वीडियोस देखने में। अमोघ लीला प्रभु का दूसरा गुण है कि उनके अंदर ईर्ष्या बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, इसको समझने का तरीका क्या है कि आप दूसरों का गुणगान ही नहीं कर सकते। लेकिन जिस प्रकार से, जिस लेवल पे, जितना रिसर्च करके अमोघ लीला प्रभु ग्लोरिफिकेशन करते हैं, इससे क्लियर कट पता चल जाता है कि अमोघ लीला प्रभु के हृदय में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी ईर्ष्या नहीं है। अमोघ लीला प्रभु जितने भी हमारे इस्कॉन के डेवोटीज हैं, वो चाहे राधानाथ स्वयं महाराज हो, गौर गोविंद स्वयं महाराज हो, 4-4 घंटे के लेक्चर्स, 4-4 घंटे का ग्लोरिफिकेशन, 4 घंटे एक महाराज जी को ग्लोरीफाई करते जा रहे, इवन दो उनके गुरु महाराज नहीं है, उनके गुरु महाराज नहीं है। जितने भी बाकी गुरु महाराज जियों के जो शिष्य हैं वो अपने ही गुरु महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन को अच्छे से नहीं कर पाते। अमोघ लीला प्रभु जो दूसरों के गुरु महाराज हैं उनको भी ग्लोरीफाई कर रहे हैं, और इतना 4-4 घंटे। यही से पता चलता है कि जो ऑर्डिनरी डेवोटीज हैं, जो इमेच्योर डेवोटीज हैं, अपने ही गुरु महाराज को ग्लोरीफाई करते हैं और बाकी गुरु महाराज को ऐसा कहते हैं कि हमारे गुरु महाराज इतना तो ऊंचा कोई नहीं है। लेकिन श्री अमोघ लीला प्रभु जितने भी गुरु हैं इस्कॉन में, उन सबको ग्रेट मान करके उनका इस कदर रीड करते हैं, जब वो शास्त्र पढ़ रहे होते हैं, उनके बारे में जो बायोग्राफीज हैं उनको पढ़ रहे होते हैं, इस तरह रीड करते हैं और इसको इतना अच्छे तरीके से स्टोरी टेलिंग के रूप में, इतना ज़बरदस्त तरीके से ग्लोरीफाई करते हैं कि आप जितने भी उनके ग्लोरिफिकेशन वीडियोज़ है, आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इनके अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। इनको पता है कि जितने भी इस्कॉन के गुरु महाराज हैं वो सारे के सारे लेजेंड हैं, वो सारे के सारे ग्रेट हैं, है ना। तो हमें हर किसी को ग्लोरीफाई करना चाहिए। लेकिन जो इमेच्योर साधक होते हैं वो अपने ही गुरु महाराज का भी सही से ग्लोरीफाई नहीं कर पाते, दूसरों का तो देखते भी नहीं है। यही दिखाता है कि उनके अंदर दूसरे गुरु महाराज के लिए, दूसरे वैष्णव के लिए ईर्ष्या है। लेकिन अमोघ लीला प्रभु के अंदर कोई ईर्ष्या नहीं है। वो किसी भी जो उनके गुरु भाई के
जो डेवोटीज़ हैं, जो गुरु महाराज हैं या उनके गुरु महाराज के जो गुरु भाई हैं, सबका उन्होंने ग्लोरिफिकेशन किया है। आई थिंक अमोघ लीला प्रभु ने अब तक 16 ग्लोरिफिकेशन वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं। अपने गुरु महाराज जी के ऊपर 4 हैं और बाकी गुरु महाराज जी के ऊपर तो 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, इतना लंबा ग्लोरिफिकेशन। जितने भी अदर डेवोटीज आप देखो, खुद कंपेयर करो, 30 मिनट ग्लोरिफिकेशन करते करते अरे भाई क्या बोले, क्योंकि कुछ आइडिया ही नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं अपने गुरु महाराज के बारे में। बाकी गुरु महाराज का तो छोड़ ही दो, अपने गुरु महाराज का ही बायोग्राफी पढ़े नहीं है। अमोघ लीला प्रभु बाकी गुरु महाराज जीओं का भी बायोग्राफी अच्छे से पढ़ करके, उसको स्टोरी टेलिंग के रूप में अच्छे से बोल करके इतना अच्छा ग्लोरीफाई कर दिया। कितने ही लोगों को आइडियाज़ मिली कि हमें कौन से गुरु महाराज से दीक्षा लेना चाहिए। सोचिए, इस्कॉन में जितने भी गुरु महाराज हैं, उनको उनकी लीला क्या है, उनकी महिमा क्या है, ये पूरे इंडिया में या पूरे संसार में प्रकाशित करने वाले, कि इस्कॉन में भी इतने ग्रेट डेवोटीज़ हैं, ये ताकि दुनिया को पता चले ये जो उनके अंदर मनुष्य है, जो इनके अंदर इच्छा है, वो इच्छा की वजह से, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि जितने भी लोग हैं उनको पता ही नहीं है कि ये गुरु महाराज का क्या लीला है, क्या ग्रेटनेस है इसमें, है ना। इसके वजह से वो इस्कॉन छोड़ करके दूसरे जगह जा रहे थे। उनको पता ही नहीं था कि इस्कॉन के जो डेवोटीज़ है एक्चुअली कितना ग्रेट है। और अज्ञानता के कारण लोग इस्कॉन छोड़ करके जा रहे थे कि समझ रहे थे कि ये तो मैं तो मैनेजमेंट में लगे, ये क्या है ना। लेकिन जब ग्लोरिफिकेशन सुना अमोघ लीला प्रभु जी से, अरे बाप रे, इतने ग्रेट है क्या ये, है ना। इस प्रकार से अनेकों लोगों को, मतलब ऑलमोस्ट लाखों लोगों को आइडिया मिला कि हमें इनको गुरु महाराज के रूप में क्यों चूज करना चाहिए, क्योंकि उनको आइडिया भी नहीं था कि इनके ऊपर कोई बुक बना हुआ है और कोई वीडियो बनाने वाला भी नहीं था। लेकिन अमोघ लीला प्रभु जी की वजह से लाखों लोगों को आइडिया मिला कि हमें कौन से गुरु महाराज जी के ऊपर वीडियो बनानी है। अमोघ लीला प्रभु अपने वीडियोस से, जो पहले वो मोटिवेशनल वीडियोस बनाते थे, इंस्पिरेशनल वीडियो बनाते थे, और उससे वो लोगों को हरे कृष्णा महामंत्र को बोलने के लिए मोटिवेट करते, भगवद गीता पढ़ने के लिए मोटिवेट करते, उससे तो लाखों हज़ारों गुना लोगों ने जुड़े हुए थे इस्कॉन से। लेकिन वो तो इस्कॉन में लाने का तरीका था, उसके बाद इस्कॉन में लाने के बाद उनको अपग्रेड करके गुरु महाराज के चरणों में रखने का भी काम अमोघ लीला प्रभु ने ही किया है। मतलब अमोघ लीला प्रभु लोगों को माया से बचा करके इस्कॉन में ला रहे हैं अपने माया आश्रय के लेक्चर से, और इस्कॉन द्वारका के लेक्चर से उनको खींच करके गुरु महाराज के चरणों में रख रहे हैं अलग अलग। तो ये अमोघ लीला प्रभु जी का विशेषता है कि 90% जो इस्कॉन के डेवोटीज हैं उनका फोकस ही रहता है कि हम केवल लोगों को इस्कॉन से जोड़े कैसे भी करके। लेकिन अमोघ लीला प्रभु केवल ना सिर्फ जोड़ते हैं और वो इतना ऊपर उठा देते हैं कि वो दीक्षा लेने के योग्य बन जाता है। ये अमोघ लीला प्रभु की विशेषता है। अमोघ लीला प्रभु जब भी कोई वीडियो बनाते हैं या जब भी वो लेक्चर देते हैं, आपने देखा होगा कि वो शास्त्रों को ना केवल जैसे नॉर्मल ऑर्डिनरी लोग एक्सप्लेन करते हैं कि शास्त्र में ये लिखा हुआ वो लिखा हुआ है, अमोघ लीला प्रभु शास्त्र के पीछे का लॉजिक भी एक्सप्लेन करते हैं। उसकी वजह से जो यूथ है वो, क्योंकि शास्त्र में ऐसे कुछ बातें आते हैं जो कि यूथ को लगता है कि ये पक्का मैथोलॉजी है, लेकिन उसको लॉजिकली एक्सप्लेन करने की वजह से, इसके पीछे का साइंस क्या है उसको एक्सप्लेन करने की वजह से यूथ शास्त्र से ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है। आजकल लोग इस्कॉन में, अमोघ लीला प्रभु कह रहे हैं कुछ सालों पहले, उनका वीडियो मैंने देखा परसों, कि इस्कॉन में 90% जो यूथ है वो श्रीला प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही अमोघ लीला प्रभु ने उसके पीछे का लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, और बुक रीडिंग के लिए उन्होंने बहुत एम्फोसाइज करना शुरू कर दिया, तो आज काफ़ी मात्रा में जो यूथ है वो श्रीला प्रभुपाद जी का बुक्स पढ़ रहे हैं और शास्त्र से कनेक्ट हो रहे हैं, शास्त्र के अनुसार अपना जीवन जीने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन ये सारा क्रेडिट जाता है हमारे अमोघ लीला प्रभु जी को, क्योंकि अमोघ लीला प्रभु जी ने बार बार एम्फोसाइज किया कि तुम्हें शास्त्र क्यों पढ़ना है और शास्त्र पढ़ने का फ़ायदा क्या है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया इस बात को, और इसी बात की वजह से हमने भी शास्त्र पढ़ना शुरू कर दिया, और तब हम समझे कि श्रीला प्रभुपाद जी के शास्त्र में, श्रीला प्रभुपाद जी के बुक्स में कितना दम है। और अमोघ लीला प्रभु इतना बार बार एम्फोसाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसमें अमृत है। अमोघ लीला प्रभु ने इसको चखा है, और अमोघ लीला प्रभु की जो ग्रेटेस्ट गुण है दैट इज
अमोघ लीला प्रभु जब पढ़ने के लिए बैठते हैं, वो 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे, हमारी रीडिंग टाइमिंग क्या है? रील्स की तरह 15 सेकंड हो गया भाई पढ़ो उठो, है ना। पढ़ ही नहीं पाते रील्स देख देख करके, है ना। 15 मिनट पढ़ लिया, हमारा मेंटल मतलब माइंड ही ऑफ हो जाता है, इतना हमारी अभी स्थिति है। लेकिन अमोघ लीला प्रभु 9 आवर्स, 10 आवर्स, अमोघ लीला प्रभु कभी कभी उनको पढ़ने की इतना इच्छा रहता है और इतना सेवा रहती है, तब अमोघ लीला प्रभु जानबूझ करके फास्टेस्ट रूट ना लेते हुए स्लो रूट लेते हैं। जानबूझ करके रेलवे स्टेशन से जाएंगे, रेलवे से जाएंगे, जानबूझ करके मेट्रो से जाएंगे ताकि थोड़ा समय मिले। और उस समय में स्टेशन में बैठ करके, रेलवे में बैठ करके और मेट्रो में बैठ करके वो रीड ही कर रहे होते हैं, खड़े खड़े पढ़ रहे हैं, बैठ करके पढ़ रहे हैं। और अपने रूम में आए और उनको समय है, कोई सेवा नहीं है, तब वो पढ़ते ही पढ़ते हैं। केवल उनका शायद उनका जो रुचि अवस्था जो है उनकी, वो शायद पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा है। हमारा तो पढ़ने में रुचि अभी है ही नहीं, लेकिन अमोघ लीला प्रभु का रुचि इतना ज़्यादा है पढ़ने में कि वो 8-8 घंटे, 9-9 घंटे पढ़ते हैं, इतना एब्जॉर्व होके पढ़ते हैं। एक ही बार उन्होंने बोला था कि जो राधानाथ स्वामी महाराज जी का उन्होंने ग्लोरिफिकेशन वीडियो बनाया 4 घंटे का, बाय रीडिंग द जर्नी होम। द जर्नी होम बुक उनको इतना ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा पसंद आया कि उन्होंने 2 दिन में द जर्नी होम बुक को पढ़ लिया था पूरा। और केवल एक बार पढ़ करके उन्होंने 4 घंटे का वीडियो बनाया। क्या इमेजिन, है ना। हमको, मैं जब इस वीडियो को बना रहा था तो अमोघ लीला प्रभु के बायोग्राफी को मैंने 7 बार पढ़े थे, तब जा करके भी मैं नोट्स निकाल कर बात कर रहा था। सोचो मेरी मेमोरी पावर कितना ऊपर है। लेकिन अमोघ लीला प्रभु एक बार पढ़ते हैं, ये दिखाता है कि जब हम बचपन से ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो हमारा मेमोरी पावर कितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। अमोघ लीला प्रभु एक नैष्ठिक ब्रह्मचर्य पालन करते आ रहे हैं, यानी कभी भी उन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश नहीं किया। इसके कारण उनका मेमोरी पावर इतना ज़्यादा है कि वो बस एक बार लेक्चर सुनते हैं, एक बार पढ़ते हैं, उनको इतना याद हो जाता है कि एक बार, केवल एक बार उन्होंने राधानाथ स्वामी महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन पढ़ा, उनका बुक में उनका बायोग्राफी पढ़ा, और उसी पर उन्होंने 4 घंटे का ग्लोरिफिकेशन ला दिया। जितने भी भक्तियार स्वामी महाराज हैं, उनके खुद के गुरु महाराज, जितने भी उन्होंने ग्लोरिफिकेशन वीडियो बनाए हैं, या चाहे और गौर गोविंद स्वामी महाराज हैं, उनका बुक का नाम क्या है? त्रिनादपि सुने चेना। एक ही बार पढ़ा, केवल ओनली वंस, एक बार पढ़ करके उसी पर 4 घंटे का लेक्चर दे दिया। ये दिखाता है कि अमोघ लीला प्रभु जी का पढ़ने में ना केवल इंटरेस्ट है, वो किस लेवल पे उसको एब्जॉर्व करते हैं। अमोघ लीला प्रभु जब भी शास्त्र पढ़ेंगे उसको इतना डीपली समझ लेंगे कि उनको बार बार पढ़ करके इसको मेमोराइज करके बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार, जैसे बोलते हैं ना फोटोग्राफिक मेमोरी, एक बार पढ़ लिया सब याद हो गया, एक बार पढ़ लिया सब याद हो गया। श्रुतिधर, शास्त्र में वर्ड आता है श्रुतिधर, कि एक बार सुन लिया सब याद हो गया। उस तरीके से इनको क्या बोलेंगे, पढ़ने को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो जो भी धर है, तो अमोघ लीला प्रभु इज लाइक श्रुतिधर, क्योंकि ब्रह्मचर्य इतना पावरफुल है उनका कि एक बार पढ़ लेते हैं सब याद हो जाता है। और एक ही बार पढ़ करके, क्या नहीं इमेजिन, कोई व्यक्ति 4 घंटे का लेक्चर दे सकता है केवल एक बार पढ़ करके। ये अमोघ लीला प्रभु का इंटेलिजेंस मेमोरी पावर है, जो कि उनको उनके ब्रह्मचर्य और रोज 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र के जप के वजह से मिला है। तो अगर हम भी ब्रह्मचर्य अच्छे से पालन करें और 16 माला जप करें तो हमारे अंदर भी ये इंटेलिजेंस आएगी, हमारे अंदर भी ये मेमोरी पावर आएगा कि हम केवल एक बार इतना एब्जॉर्प्शन के साथ पढ़ेंगे कि एक ही बार पढ़ करके हम ज़बरदस्त वीडियोस बना सकते हैं। अमोघ लीला प्रभु एक बहुत ज़बरदस्त मैनेजर हैं। अमोघ लीला प्रभु, जैसे मैंने बोला, उस समय इस्कॉन द्वारका जो एरिया था वो चोरों से भरा हुआ था, लेकिन जब चोर चले भी गए तब भी बहुत सारे चैलेंजेस थे। जैसे इस्कॉन द्वारका में डोनेशन इकट्ठा करना एक बहुत बड़ी चैलेंज थी। इस्कॉन द्वारका में डेवोटीज को इकट्ठा करना बहुत बड़ी चैलेंज थी। इस्कॉन द्वारका टेम्पल, जो अभी छोटा सा टेम्पल है, उसके बगल में अब बड़ा सा टेम्पल बन रहा है, और बड़े से टेम्पल के लिए भी करोड़ों रुपए के डोनेशन की ज़रूरत थी। तो उन सब को मैनेज कौन कर रहे थे? अमोघ लीला प्रभु और उनके गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज। गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज ने अपने कुछ टास्क अमोघ लीला प्रभु जी को दिए थे और कुछ टास्क को खुद कर रहे थे।
तो अमोघ लीला प्रभु शुरुआत में कहते हैं कि बहुत सारे डिवोटीज कंप्लेंट्स करते थे गुरु महाराज को कि अमोघ लीला प्रभु क्यों आपने दे दिया है मैनेजर के रूप में, है ना, ये तो बहुत बेकार मैनेजर है, ये तो बिल्कुल अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता। इस प्रकार से कमेंट मिलते थे अमोघ लीला प्रभु के। मैं उनके जो गुरु भाई हैं उनके एक बार मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, शायद उनका नाम शुक्र प्रिय प्रभु है। वो कह रहे थे कि अमोघ लीला प्रभु को शुरुआत में हम सब ने बहुत क्रिटिसाइज किया उनकी गुरु महाराज के सामने जाकर के क्या है क्या है क्या है, लेकिन कुछ समय के बाद अमोघ लीला प्रभु जो भी फीडबैक को उनको मिल रहा था वो फीडबैक को लेते थे और तुरंत उस पर अप्लाई करते थे। और देखते देखते गुरु महाराज के सामने हम सब उनकी गुणगान करने लगे कि अगर कोई इस्कॉन दर्शकों को इतने अच्छे से मैनेज कर सकता है वो केवल अमोघ लीला प्रभु हैं। अमोघ लीला प्रभु इतने अच्छे से इस्कॉन दर्शकों को मैनेज कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनके पास करोड़ों सेवाएं हैं, है ना, इतने सेवाएं करते हुए टेम्पल को मैनेज कर रहे हैं। मतलब इतना एक व्यक्ति 16 घंटे में, 16 घंटे ही होते हैं, 18 घंटे होते हैं एक व्यक्ति के पास रोज़, और इसी 18 घंटे में अमोघ लीला प्रभु शायद 26 से 28 घंटे का काम कर लेते हैं, जो कि हम खुद अगर करना चाहे तो हमें 2-2 दिन लगेंगे, लेकिन 16 घंटे में अमोघ लीला प्रभु इतने ज़्यादा सेवाएं कर लेते हैं। अमेजिंग, है ना, इतने सारे सेवाएं करते हुए, लेक्चर देते हुए टेम्पल को मैनेज भी करना है, जो कि बीच में अमोघ लीला प्रभु जब बीच में नए नए मैनेजर बने थे तो उनको ये दोनों हैंडल करना बहुत मुश्किल जा रहा था कि उनको लेक्चर्स भी देना है, टेम्पल मैनेज भी करना है, बहुत हार्ड हो रही थी। लेकिन एक बार गोपाल कृष्ण महाराज जो कि पास जाकर के अमोघ लीला प्रभु उदास होकर कहे कि बहुत सारे लोग कंप्लेंट्स कर रहे हैं, बहुत सारे लोग दुखी हैं, मैं अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे प्लीज़ आप इस मैनेजमेंट के पद से हटा दीजिए, मैं केवल लेक्चर देते रहूँगा। तो गोपाल कृष्ण महाराज जी ने अमोघ लीला प्रभु के ऐसे सर पर हाथ रखा और बोला सब ठीक हो जाएगा, तुम करते रहो। और जो गोपाल कृष्ण महाराज जी ने उनके सर पर हाथ रखा, उसी कारण अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि उसके बाद क्या चमत्कार हो गया पता नहीं, पूरा टेम्पल मक्खन की तरह मैनेज होने लगा। टेम्पल भी मैनेज हो रहा है, लेक्चर्स भी दे रहे हैं, बाकी सेवा भी कर रहे हैं और सब कुछ सही हो रहा है। सारा इंटेलिजेंस गोपाल कृष्ण महाराज जी ने बस ऐसा करके उनको दे दिया। तो ये जब हम कोई महान सन्यासी के हम जब शिष्य होते हैं तो हमें ये बेनिफिट्स मिलते हैं और हमें ऐसे कृपा मिलता है। अमोघ लीला प्रभु कहते हैं कि मेरे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं है कि मेरे वजह से लोग इतने सारे जो यूथ है, लाखों करोड़ों लोग इस्कॉन से जुड़ रहे हैं, मेरे वजह से नहीं है। जो इतने सारे सन्यासी हैं उन सब ने मुझे आशीर्वाद दिए हैं, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थनाएं किए हैं। अनेकों गृहस्थ मेरे लिए प्रार्थना करते हैं कि मैं माया में ना गिरूं, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से और इतने सारे सन्यासियों के आशीर्वादों की वजह से मेरे मुख से कुछ ऐसे शब्द निकलते हैं जिसकी वजह से आपका हृदय बदलता है, लेकिन मेरा कोई रोल नहीं है। इससे पता चलता है कि हमारे अमोघ लीला प्रभु अत्यंत विनम्र हैं। अमोघ लीला प्रभु इतने सिंपल हैं, अगर आपने देखा है उनके वीडियोज़ को जो कि माया आश्रम में अपलोडेड है, सारा प्रोग्राम हो गया और अमोघ लीला प्रभु इतने थके हुए हैं कि वही मंडप में ज़मीन पर सो गए। मतलब मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ भाई, बेड लगाओ मेरे लिए, नथिंग, ज़मीन पर हाथ रख करके उसी हाथ पर सो गए। ये दिखाती है कि वो बहुत विनम्र है। अमोघ लीला प्रभु इतने विनम्र हैं कि इवन एक छोटा से छोटा चैनल अगर अमोघ लीला प्रभु को इनवाइट करते हैं कि अमोघ लीला प्रभु प्लीज़ हमारे चैनल पर आइए और आपके साथ इंटरव्यू लेना चाहते हैं, पॉडकास्ट करना चाहते हैं, इवन दो अमोघ लीला प्रभु सेलिब्रिटी हैं इस्कॉन में। मतलब पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा फॉलोइंग किसी की है वो अमोघ लीला प्रभु है। इतने बड़े सेलिब्रिटी हो करके कोई घमंड नहीं है, कह रहे छोटा चैनल 1000 सब्सक्राइबर वाला हट साला, ऐसा बिल्कुल नहीं कहते। सबसे छोटे से छोटे चैनल हो, अमोघ लीला प्रभु उनके साथ कोलैब करते हैं, उनके साथ वीडियो बनाते हैं। मतलब इतना विनम्र व्यक्ति कोई कैसे हो सकता है। और उसी विनम्रता की वजह से आपने देखा होगा कि अमोघ लीला प्रभु इवन दो सही हैं, इवन दो उन्होंने जो कुछ भी बोला हुआ है सही हैं, फिर भी जब पब्लिक आउटरीच हो जाती है फिर भी खुद ही माफ़ी मांग लेते हैं। यह दिखाती है कि अमोघ लीला प्रभु अत्यंत विनम्र हैं। जब उन्होंने बीच में प्रेमानंद जी महाराज जी के ऊपर बात किया था कि राधा राधा बोलना से ज़्यादा हरे कृष्ण बोलना इम्पोर्टेंट है, तो उसके बाद इतना ज़्यादा पब्लिक उनको हर जगह जो जा रहे थे हर जगह एक ही प्रश्न,
आपको प्रेमानंद जी महाराज जैसे क्या तकलीफ है, आपको प्रेमानंद जी महाराज जैसे क्या तकलीफ है। इवन दो अमोघलीला प्रभु सब कुछ सही कह रहे थे, फिर भी अमोघलीला प्रभु प्रेमानंद जी महाराज जी के पास गए, उनको साष्टांग दंडोत प्रणाम कर दिया और उनसे आशीर्वाद ले करके जो भी कंट्रोवर्सी चल रहा था उसको ख़त्म कर दिया। मतलब अमोघलीला प्रभु इतने विनम्र हैं कि सही होकर भी वो माफ़ी मांग लेते हैं। ये अमोघलीला प्रभु का विनम्रता है। तो ये विनम्रता कैसे आती है? जब हम सेवा में टोटली खुद को इन्वॉल्व करते हैं। अमोघलीला प्रभु के पास खुद के अहंकार को बढ़ाने के लिए समय ही नहीं है। जो मैं अभी ये ग्लोरिफिकेशन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं आपको 1000% गारंटी देता हूँ कि इसको अमोघलीला प्रभु सुन ही नहीं सकते, टाइम ही नहीं है उनके पास। मैं बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि अमोघलीला प्रभु एक्चुअली कितने ग्रेट है। जो कि हम कभी कभी ये तो केवल यूथ के लिए है, हम तो बड़े हो गए, हम तो 7 बार भागवतम पढ़ लिए, अब हमारे लिए अमोघलीला प्रभु क्या ज़रूरत है। तो ऐसे जो लोग विचार रखते हैं उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और ये पब्लिक स्पेशली जो डेवोटी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है, और ये मेरा सौभाग्य है कि डेवोटी आकर के मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं अमोघलीला प्रभु जी पर कुछ बातें बोल सकूं। अमोघलीला प्रभु इतने विनम्र इसीलिए हैं क्योंकि उनके पास अहंकार बढ़ाने के लिए समय ही नहीं है। तो अमोघलीला प्रभु अपने आचरण से हमें सिखा रहे हैं कि अगर हम खुद को अनेकों सेवाओं में इतना इन्वॉल्व कर ले कि बस सेवा होते ही आपको नींद आ जाए, अपना अहंकार बढ़ाने के लिए समय ना हो। जैसे हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, टाइम मेरे पास है, ये ऑपुलेंस नहीं है, डेंजर है कि जब भी आपके पास समय होता है आपका सर्वनाश ही करता है। अमोघलीला प्रभु ने वो समय रखा ही नहीं अपने जीवन में। अगर समय है, बेकार में थॉट्स आएंगे, समय ही नहीं है, हर वक्त कुछ ना कुछ काम में बिजी है, इसकी वजह से वो हमेशा विनम्र रहते हैं। अगर हम इसी तरीके से खुद को बिजी रखें तो हम कभी भी अहंकार ग्रसित नहीं होंगे। और हम अहंकार ग्रसित तब होते हैं ना जब हम खुद को कंपेयर करते हैं। अमोघलीला प्रभु खुद को हमेशा सबसे दूसरों से तुच्छ ही मानते हैं, मैं बहुत बेकार हूँ। तो अहंकार का बढ़ने का प्रश्न कहाँ हुआ? तो ये अमोघलीला प्रभु की विनम्रता है कि अमोघलीला प्रभु इवन दो बाकी जितने भी डेवोटीज़ हैं उन सब से उनके पास ज़्यादा स्किल्स हैं, फिर भी वो कहते हैं कि ये मेरी कोई विशेषता नहीं है, ये मेरे गुरु महाराज जियों के आशीर्वाद है और गृहस्थ डेवोटीज़ का ये प्रार्थना है, लेकिन मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है मैं इसको इतना ग्लोरीफाई करूं। मेरे खुद के गुरु महाराज यानी गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज अमोघलीला प्रभु को कितने ही बार माफ़ किए, कितने बार उनको एम्पावर किया, उसके वजह से मैं अमोघलीला प्रभु हूँ, अमोघलीला दास हूँ। लेकिन मेरी कोई विशेषता नहीं है। ये अमोघलीला प्रभु का विशेष विनम्रता है। आपने एक बात नोटिस किया होगा कि अमोघलीला प्रभु के जो लेक्चर्स हैं वो सभी एज ग्रुप को अट्रैक्ट करते हैं। मतलब बचपन वाला व्यक्ति उनको सुने, मिडल एज वाला व्यक्ति उनको सुने, बड़ा एज वाला व्यक्ति सुने, कोई भी उनको सुने, वो अट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हिज लेक्चर्स। कितने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अल्ट्रा सिंपल वे में, ह्यूमरस वे में, कॉमेडी करते हुए, फुल ऑन ड्रामा करते हुए एक्सप्लेन करते हैं। तो हर एक व्यक्ति, वो चाहे टायर 3 टायर 1 कोई भी एरिया का हो, अमोघलीला प्रभु की वीडियो देख करके वो आराम से समझ लेता है कि अमोघलीला प्रभु एग्जैक्टली क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। एक बार हमारे प्रवीण प्रभु हमारे ग्रुप के कह रहे थे कि जितने भी डेवोटीज़ हैं जो कि प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियोज़ को देखते हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियोज़ बेसिक नहीं हैं, बहुत ऊपर के हैं, लेकिन उनके वीडियोज़ हमें नॉर्मल क्यों लग रहे हैं, उनके वीडियोज़ हमें एकदम से एक ही बार में समझ क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमने काफ़ी समय अमोघलीला प्रभु के वीडियो देखे। अमोघलीला प्रभु जी ने हमें इतना ऊपर उठा दिया कि प्रेमानंद जी महाराज जी के वीडियोज़ हमें समझ में आने लगे। ये अमोघलीला प्रभु के वीडियोज़ की खासियत है कि कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ों को अत्यंत ईजी तरीके से, ह्यूमरस तरीके से एक्टिंग करते हुए, ज़बरदस्त स्टोरी टेलिंग करते हुए उनको समझाते हैं। इसलिए वो चाहे हाईली एजुकेटेड हो, वो चाहे कम एजुकेशन लिया हुआ व्यक्ति हो, वो चाहे सिटी का व्यक्ति हो या गांव का व्यक्ति हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बड़ा हो, छोटा हो, हर कोई व्यक्ति अमोघलीला प्रभु जी के लेक्चर से अट्रैक्ट होता है और अमोघलीला प्रभु के लेक्चर्स को सुन करके वो समझ भी लेता है और अपने जीवन में अप्लाई भी करता है। जो उनकी प्योरिटी है, जो उनका ब्रह्मचर्य है, उस प्योरिटी की वजह से वो अमोघलीला प्रभु अपने शब्दों से फोर्स करते हैं हमें, ताकि हम उनके शब्दों को सुने, ग्रहण करें, उसके बाद उसको अप्लाई भी करें और हम कृष्ण भक्ति में आए। अमोघलीला प्रभु
इतना अच्छा ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, इतना अच्छा अपना प्योरिटी का पालन कर रहे हैं कि अनेकों लोग उनके सक्सेस को देख करके, उनकी प्योरिटी को देख करके, उनका प्योरिटी को नाश करने के लिए अनेकों स्त्रियां उनको प्रपोज किए। उनका ब्रह्मचर्य इतना पावरफुल था, सुंदर से सुंदर स्त्रियां उनको प्रपोज किया और बोले कि आपको कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, मैं 1.5-2 लाख कमाती हूँ पर मंथ, मैं आपके सारे के सारे नीड्स को फुलफिल करूँगी, आपको बहुत सुख दूंगी, है ना, आपकी शरणागत होकर के आपकी सेवा करूँगी, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझसे शादी कर लीजिए। इतने तक बोलने वाले लड़कियाँ आए, लेकिन सारे माया को अमोघला प्रभु ने अपने ज्ञान के तलवार से काट दिया। और अमोघला प्रभु से उनके ही टेम्पल के कुछ डेवोटीज इतना ईर्ष्या करने लगे उनके सक्सेस को देख करके और उनकी प्योरिटी को देख करके, उन्होंने षड्यंत्र रचा अमोघला प्रभु के ब्रह्मचर्य को नाश करने के लिए। फिर भी कृष्ण कृपा से अमोघला प्रभु ने खुद को बचा लिया। ये अमोघला प्रभु की प्योरिटी की वजह ही है, जिसकी वजह से हम आज अमोघला प्रभु के, जब एक ही बार में वीडियो देखता है कोई, उसको बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, पहली बार वीडियो देख लिया उसको अट्रैक्ट हो जाता है। वो व्यक्ति, प्योरिटी अट्रैक्ट करती है, प्योरिटी फोर्स करती है हमें अप्लाई करने के लिए। ये अमोघला प्रभु का प्योरिटी की वजह से है, ब्रह्मचर्य अच्छे से पालन करने की वजह से है, विचारों की शुद्धता की वजह से है कि हर कोई व्यक्ति उनसे अट्रैक्ट है। वो चाहे बड़ा हो, स्त्रियां हो, पुरुष हो, हर कोई व्यक्ति उनसे अट्रैक्ट है, उनसे सुनना चाहता है। मैं कह रहा हूँ ना, शायद इस्कॉन में इंडिया में 90% यूथ अगर वो इस्कॉन में है, उसका क्रेडिट जाता है हमारे अमोघ लीला प्रभु जी के लेक्चर्स को। मैंने एक बात देखा है कि जितने भी बाकी डेवोटीज़ हैं, अगर आप उनको प्रश्न करते हैं, कोई बकवास से बकवास प्रश्न करते हैं या कोई नॉर्मल प्रश्न करते हैं, तो उसको 1 मिनट में जवाब दे दिया, बकवास प्रश्न है तो उसको 30 सेकंड में जवाब दे दिया, 2 मिनट में जवाब दे दिया। लेकिन अमोघ लीला प्रभु उस व्यक्ति को समझ आने तक उनको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करते रहता है। मैंने एक बार देखा है कि एक व्यक्ति ने अत्यंत साधारण प्रश्न किया था, फिर भी अमोघला प्रभु ने 5 मिनट तक एक्सप्लेन करते रहे ताकि उस व्यक्ति को समझ में आए, अलग अलग एनालॉजीज देख करके। तो ये अमोघला प्रभु के अंदर कंपैशन है कि जो प्रश्न पूछने वाला है उसका शायद ज्ञान या चेतना उतना ही नीचे है, तो हम वो फालतू प्रश्न बोल करके उसको रिजेक्ट करने की जगह, ये फालतू प्रश्न कौन कहता है पता है? जो कि बहुत अहंकारी लोग करते हैं। क्या फालतू प्रश्न किया, है ना, 30 सेकंड में जवाब दे करके, 1 लाइन में जवाब देकर निकाल दिया उसको, है ना। लेकिन अमोघला प्रभु इतने कंपैशनेटेड हैं, इतना उनके अंदर करुणा है कि इवन दो फालतू प्रश्न है फिर भी उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अत्यंत मजाकी वे में एक्सप्लेन करेंगे, अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, कॉमेडी करते हुए, ड्रामा करते हुए एक्सप्लेन करेंगे ताकि उस व्यक्ति को समझ में आए। ये अमोघला प्रभु की करुणा है। और अगर आपने अमोघला प्रभु जी का माया आश्रम में वीडियोस देखे हैं कि अमोघला प्रभु जितने भी गौ माता है, हर मंथ 1 या 2 बार गौ माता की सेवा भी करते हैं। ये अमोघला प्रभु का वात्सलता है, अमोघला प्रभु के अंदर जो करुणा है वो दिखाती है कि अमोघला प्रभु किसी को भी ये छोटा चेतना वाला बोल करके उसको रिजेक्ट करने की जगह उनको हेल्प करना चाहते हैं। और उसी करुणा के वजह से वो छोटे चैनल्स को भी विजिट करते हैं और उनके पास जा करके वो वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए उनको हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको पता है ये बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है यूट्यूब में। चलो अगर मेरे आने की वजह से इनको थोड़े व्यूज़ आ गए, उनके चैनल में थोड़ा लोग आने शुरू हो गए तो इनका फ़ायदा हो जाएगा, करुणा करने के लिए चले जाते हैं। इवन दो खुद मैंने जैसे बोला है वो हाइपर बिजी व्यक्ति हैं, फिर भी बच्चों को, जो नए साधक हैं, उनको हेल्प करने के लिए अमोघला प्रभु हमेशा रेडी रहते हैं। आपने एक और बात नोटिस किया होगा कि अमोघला प्रभु जब लेक्चर देते हैं फुल बोल्डली देते हैं, मतलब बिल्कुल डर ही नहीं है उनके अंदर कि लेक्चर में ये बात कर दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी, ये बात कर दूंगा तो लोग रूठ जाएंगे, डर नहीं है। सत्य को हमें फुल ऑन स्ट्रांगली बोलना ही है। और अमोघला प्रभु स्ट्रांगली जब सत्य बोलते हैं कंट्रोवर्सी होता है, लेकिन अमोघला प्रभु इतना कंट्रोवर्सी हो रही है, लोग मुझे थूथू कर रहे हैं बोल करके निराश भी नहीं होते, फिर से सेवा में लगते हैं और फिर से जो प्रीचिंग है वो बोल्ड ही करते हैं। आपने देखा होगा कि शुरुआत में जब नए नए अमोघला प्रभु, आपने 15-20 साल के लेक्चर्स देखे हो इस्कॉन द्वारका में, ओल्ड लेक्चर्स है, अमोघ लीला प्रभु भयंकर ब्रूटली सत्य बोलते थे। लेकिन जब कंट्रोवर्सी होने लगा तो अमोघ लीला प्रभु सत्य को ही बोल रहे हैं, लेकिन ताकि वो व्यक्ति उसको सह जाए, उसके हृदय को चुभे ना, इस तरीके से बोल रहे हैं। लेकिन सत्य को बोलना उन्होंने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है।
ये अमोघला प्रभु का बोल्ड नेचर है, डायनामिक पर्सनालिटी है अमोघला प्रभु। जितने भी लोग अमोघला प्रभु के लेक्चर सुनते हैं कि वो महाभारत पे लेक्चर दे रहे हैं, भगवत गीता पे लेक्चर दे रहे हैं, हनुमान चालीसा पे उन्होंने लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, तो उनको लगता है कि अमोघलीला प्रभु मतलब उनके पास इतना ही ज्ञान होगा। लेकिन आपको जान करके हैरानी भी होगी और बहुत अच्छा भी लगेगा कि अमोघलीला प्रभु ना केवल श्रीला प्रभुपाद जी के किताबों को अच्छे से पी गए हैं, उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज, भक्ति विनोद ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज, उसके साथ साथ ऊपर के जो आचार्य हैं नरोत्तम दास ठाकुर, श्रील जीव गोस्वामी जी के षट संदर्भ, रूप गोस्वामी जी के किताब, इनको भी पढ़े हुए हैं। उनके पास इतना प्रगाढ़ ज्ञान है कि वो चाहे तो षट संदर्भ के ऊपर, उज्जवल नीलमणि के ऊपर वो लेक्चर दे सकते हैं। लेकिन इस्कॉन को पता है कि अमोघलीला प्रभु को ऐसा एक ब्रांडिंग हो चुकी है कि अमोघलीला प्रभु यूथ में ज़्यादा फेमस हैं, और यूथ जो अभी है वो उतना डीप नॉलेज नहीं रखती है। तो अगर हम एकदम से अमोघलीला प्रभु को उज्जवल नीलमणि के ऊपर या षट संदर्भ के ऊपर लेक्चर देने के लिए बोल दें तो यूथ कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये कौन है, अमोघलीला प्रभु 2.0 है क्या एकदम से। तो गलत नॉलेज ले सकते हैं, गलत कुछ भी समझ सकते हैं। इसीलिए इवन दो उनके पास इतना प्रगाढ़ नॉलेज है, इस्कॉन उनको अलाउ नहीं कर रहा है, क्योंकि अमोघलीला प्रभु का इमेज ऐसा बन चुका है कि वो भक्तों को खींच करके लाते हैं इस्कॉन में और गुरु महाराज के चरणों में रख देते हैं। इतना तक उनका इमेज बन चुका है बिकॉज ऑफ यूथ। लेकिन उनकी खुद की चेतना इतनी ज़्यादा है कि वो षट संदर्भ जैसे महान ग्रंथों को भी एक्सप्लेन करने की वो पावर रखते हैं। लेकिन उनके जो महान ज्ञान है, अगर फ्यूचर में कोई डेवोटी या इस्कॉन उनको लेक्चर देने के लिए अलाउ नहीं करता, तो जैसे भीष्म पितामह जब उत्तरायण के लिए शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, श्री कृष्ण ने बोला कि अगर आप भीष्म पितामह से ज्ञान नहीं लिए तो ओशन ऑफ नॉलेज ऐसे वेस्ट हो जाएगा, चला जाएगा उनके साथ, तो आपको ज्ञान लेना चाहिए। उस तरीके से मैं इस ग्लोरिफिकेशन के वीडियो जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसमें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस्कॉन के जो हायर मैनेजमेंट हैं या इस्कॉन के जो ऊपर के डेवोटीज़ हैं, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आपसे नम्र निवेदन है कि आप अमोघलीला प्रभु को ऊपर के लेक्चर्स देने के लिए अलाउ करें। आप कितने साल और अमोघलीला प्रभु को ऐसे ही साधारण टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर देने के लिए फोर्स करेंगे? अमोघलीला प्रभु के पास जो प्रगाढ़ ज्ञान है वो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा, किसी को फ़ायदा ही नहीं होगा उसका। अगर हम इसी तरीके से उनको लिमिट कर दे, उनकी चेतना को लिमिट कर दे, उनके लेक्चर्स को लिमिट कर दे कि आप बस इस पर ही लेक्चर दो। जब परसों हनुमान चालीसा के ऊपर अमोघलीला प्रभु का लेक्चर आना शुरू हो गया तो मेरा ऑलमोस्ट दिल ही टूट गया था कि जिनके पास षट संदर्भ देने का ज्ञान है, जिनके पास उज्जवल नीलमणि जैसे महान किताबों को ज्ञान देने का ज्ञान है, ऐसे व्यक्ति से आप हनुमान चालीसा जो कि बेसिक है एक व्यक्ति को भक्ति में लाने के लिए, इतना बेसिक टॉपिक्स पर आप वीडियो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। इससे पता चलता है कि यूथ जो है आजकल खुद की चेतना को ऊपर नहीं उठा रही है। इसके कारण अमोघलीला प्रभु को खुद को लिमिट करना पड़ रहा है। ये अमोघलीला प्रभु की नुकसान नहीं है, हमारा नुकसान है कि हम अमोघलीला प्रभु को लिमिट कर रहे हैं। लेकिन अमोघलीला प्रभु के पास इतना ज्ञान है कि अमोघलीला प्रभु ऊपर के आचार्यों के टॉपिक्स पर, जैसे अमोघलीला प्रभु को आप एटलीस्ट आप फोर्स करिए, अमोघलीला प्रभु को अलाउ करिए कि वो जो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी के जो बुक्स हैं, है ना, हरिनाम चिंतामणि, भजन रहस्य, इन पर तो लेक्चर दें, है ना। आप कहाँ अमोघलीला प्रभु को हनुमान चालीसा लेक्चर देने के लिए बोल रहे हैं? हालांकि अमोघलीला प्रभु जी ने हनुमान चालीसा को भी इतना ज़बरदस्त तरीके एक्सप्लेन कर दिया कि आज तक किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया था। लेकिन हम स्टिल अमोघलीला प्रभु के इस पोटेंशियल को क्यों वेस्ट करवा रहे हैं? अमोघलीला प्रभु के पास ऊपर के आचार्यों का ज्ञान है, तो उनसे एटलीस्ट आप श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी के बुक्स के ऊपर तो लेक्चर देने के लिए कह सकते हैं, है ना। तो हम सब रिक्वेस्ट करते हैं इस्कॉन से, प्लीज़ अमोघलीला प्रभु को अलाउ करें ऊपर के आचार्यों के किताबों के ऊपर लेक्चर देने के लिए, और एटलीस्ट श्रील प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत के ऊपर कंटिन्यूस लेक्चर देने के लिए तो अलाउ करें, है ना। चलो कहीं ना कहीं से हमें तो ऊपर का ज्ञान मिले, है ना। कब तक हम अमोघलीला प्रभु को एक लिमिट करके रखेंगे? तो हम
आपसे निवेदन करते हैं कि प्लीज़ अमोघला प्रभु को फ्री करें, अमोघला प्रभु को ऊपर का आचार्यों के वीडियोज़ पर लेक्चर देने के लिए, वीडियोज़ बनाने के लिए उनको हेल्प करें। अमोघला प्रभु एक अत्यंत ज़बरदस्त एक्टर भी हैं, वो बहुत अच्छा ड्रामा करते हैं। इस्कॉन में बहुत सारे ड्रामा हैं अमोघला प्रभु के, आप देखें, आप समझोगे कि ये पक्का कोई एक्टर ही है बॉलीवुड के, इतना ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग रहती है। तो अमोघला प्रभु अपना लेक्चर्स केवल बोल करके नहीं या केवल स्टोरी टेलिंग की वजह से नहीं, एक्टिंग की वजह से भी बहुत फेमस हैं। अमोघला प्रभु के जितने भी ड्रामाज हैं उसमें अमोघला प्रभु ही शाइन करते हैं हमेशा, इतना ज़बरदस्त एक्टिंग करके। तो अमोघला प्रभु का और एक विशेष गुण है कि अमोघला प्रभु बहुत अच्छे एक्टर हैं और इतना अच्छा एक्टिंग में डूब जाते हैं कि लगता है कि ये शायद अपने मन में उस लेवल पर ही चले जा चुके हैं, इतना अच्छा वो एक्टिंग करते हैं। और हमें समझ आता है कि अमोघला प्रभु ऑलमोस्ट तो कैरेक्टर में उतर चुके हैं। इस प्रकार से अगर आपने कभी रामायण महाभारत सुना है, देखा है, आपको समझ में आ जाएगा कि अमोघला प्रभु ऑलमोस्ट तो महाभारत में ही थे, रामायण में ही थे, वो कैरेक्टर में घुस चुके थे और इतना ज़बरदस्त एक्टिंग करके उन्होंने हमें दिखाया कि महाभारत और रामायण कितना ग्लोरियस हो सकता है। जितना हमने सीरियल्स देखने में मज़ा हमको नहीं आया, उससे ज़्यादा मज़ा हमको अमोघलीला प्रभु जी के लेक्चर्स देखने में आ गया, जो कि जिसमें कोई एनिमेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस अमोघलीला प्रभु अकेले काफ़ी हैं। वो पूरा खुद एक आर्मी है ना, सब कुछ वो खुद कर सकते हैं, इतना उनके पास नॉलेज है, एक्टिंग स्किल्स है। एक बार एक माता जी ने अमोघलीला प्रभु जी को बताया कि अमोघलीला प्रभु, आपने देखा है कि आप सब जो हैं ये छोटी छोटी चीज़ों में फंसते नहीं हैं, इसका कारण क्या है? उनको बोला गया, अमोघलीला प्रभु कहे कि गुरु महाराज जी ने हमें इतने बड़े बड़े विजन दे चुके हैं कि अब हमारे पास छोटी चीज़ों पर फोकस करने की समय नहीं है, टाइम नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है। इसकी वजह से ही हम छोटी छोटी चीज़ों में अपना मन फंसा करके हम कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। आपने कभी अमोघलीला प्रभु को रोते हुए देखा है? वो तो गुरु महाराज जी को याद करते रोए हैं, लेकिन नॉर्मली या कभी डिप्रेशन में या कभी उदास, कभी नहीं, कभी भी है ही नहीं, चांस ही नहीं है कि अमोघलीला प्रभु हमेशा उनका मनस्थिति अच्छा रहता है और हमेशा अपना सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? उनके जीवन में हायर विजन्स है। इस तरीके से अगर हम भी अपने जीवन में हायर विजन रखेंगे तो हम भी छोटे मोटे चीज़ों में नहीं फंसेंगे और हम इस तरीके से अपने जीवन को और ऊपर उठाते जाएंगे। ये भी लर्निंग्स हमें अमोघलीला प्रभु खुद के जीवन से देते हैं। अमोघलीला प्रभु टोटली सोल्ड आउट हैं अपने गुरु महाराज के लिए। गुरु महाराज उनको जो कुछ भी इंस्ट्रक्शन दे, अमोघलीला प्रभु उसको आंखें बंद करके उसको फॉलो करते हैं। और अमोघलीला प्रभु क्योंकि गुरु महाराज जी के वाक्यों को एज इट इज फॉलो करते हैं, इसके वजह से उनको हर चीज़ में जहाँ पर उन्हें हाथ डाला है वहाँ पर उनको सक्सेस ही मिली है। तो इस तरीके से अगर हम भी गुरु महाराज जी पर पूर्ण विश्वास रख करके गुरु महाराज जी के इंस्ट्रक्शन को अगर हम फॉलो करते हैं तो हम जहाँ पर हाथ डालेंगे, वो चाहे भक्ति हो, भौतिकता हो, प्रचार हो, बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो, हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो ये मैंने 15 गुण बताए हमारे हीज ग्रेस अमोघलीला प्रभु जी के ऊपर। तो ये छोटा सा प्रयास था मेरा, हमारे जो होने वाले गुरु महाराज हैं, है ना, जब तक अमोघलीला प्रभु गुरु महाराज बनने के काबिल नहीं बन जाते तब तक मैं किसी भी गुरु से दीक्षा नहीं लूँगा, ये मेरी वचन है। और मैं भी खुद को काबिल बनाऊँगा कृष्ण कृपा से। और जिस दिन अमोघलीला प्रभु गुरु महाराज बनेंगे मैं उन्हीं से दीक्षा लूँगा, ये मैंने कब का ही वचन ले चुका हूँ। और इवन दो आज मैं अमोघलीला प्रभु जी के साथ साथ डॉक्टर केशवानंद प्रभु, रुक्मिणी कृष्ण महाराज, इनके भी लेक्चर देखता हूँ, लेकिन हम हमेशा ऋणी रहेंगे। 2020 कोरोना का समय, जब हम टोटली भौतिक थे, हमारे पास कोई विजन नहीं था, नथिंग वी हैड, टोटली अपने जीवन को वेस्ट कर रहे थे मांस खाने में, फालतू काम करने में। 2020 में ही कोरोना के समय अमोघलीला प्रभु ने श्री राम कथा शुरू किया था इस्कॉन द्वारका चैनल में, और हमें अमोघलीला प्रभु के माँ आश्रय के कुछ वीडियोस मिले। उसके बाद हमें पता चला कि अमोघलीला प्रभु रामायण के ऊपर कथा कर रहे हैं। जब कथा हर वीक, हर डे अपलोड हो रही थी, एवरीडे, उस कथा को हम एवरीडे सुन रहे थे। तब से लेकर के हमने उसी साल श्री राम कथा को ऑलमोस्ट 25-30 बार सुना, और महाभारत कथा को शायद मैंने 40-50 बार सुना है उसी एक साल में। एवरीडे सुबह शाम हम केवल रामायण महाभारत की कथा सुन रहे थे, और इतना अमोघलीला प्रभु को सुन लिया
कि हम एक ही साल में, है ना, अमोघ लीला प्रभु की कृपा से एक ही साल में बहुत ज़्यादा अपग्रेड हो गए। तो अमोघ लीला प्रभु 2020 में कृष्ण कृपा के रूप में हमारे जीवन में आए और और हम जो नरक जाने के लिए फुल रेडी थे, हमको उस माया से बचा करके, उस नरक से बचा करके कृष्ण भक्ति में ला दिया, इस्कॉन में ला दिया। इसी वजह से हम अमोघ लीला प्रभु के हमेशा ऋणी रहेंगे। इवन दो आज मेरे शिक्षा गुरु के रूप में अनेकों डेवोटीज आ चुके हैं, फिर भी मैं अमोघ लीला प्रभु के वीडियोस देखता ही हूँ, मैं फिर भी अमोघ लीला प्रभु के वीडियोस को प्रेज करता ही हूँ, और मैं जब तक ये जीवन है अमोघ लीला प्रभु को प्रेज करता रहूँगा। और क्योंकि मैं उन्हीं से दीक्षा लेने के प्लान किया है, तो कुछ भी हो जाए, चाहे मेरे जीवन में ऊपर के शिक्षा गुरु भी आ जाए उनसे भी, फिर भी मैं अमोघ लीला प्रभु से ही दीक्षा लूँगा और अमोघ लीला प्रभु से ही मैं अमोघ लीला प्रभु को ही फॉलो करता रहूँगा। ये मेरा वचन है और कृष्ण से मैं प्रार्थना करता हूँ कि कृष्ण मुझे हेल्प करे मुझे इस वचन को पूरा करने में। तो मेरा फर्स्ट टाइम प्रयास है अमोघ लीला प्रभु के ऊपर ग्लोरिफिकेशन वीडियो बनाने की, या ऐसा कहे कि इस्कॉन के किसी डेवोटी के ऊपर मैंने फर्स्ट टाइम ही अगर ग्लोरिफिकेशन किया है वो अमोघ लीला प्रभु हैं। तो मैंने शुरुआत किया अपने ही गुरु महाराज जो होने वाले हैं उनसे। अभी तो वो शिक्षा गुरु है, लेकिन वो जब दीक्षा गुरु बनेंगे तब हम उनसे दीक्षा लेंगे, इसलिए वो फ्यूचर गुरु महाराज हैं हमारे। तो मैंने स्टार्ट किया है ग्लोरिफिकेशन बाय हमारे खुद के गुरु महाराज जो होने वाले हैं, हीज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी के ऊपर। और हम कोशिश करेंगे जितने भी बाकी डेवोटीज़ हैं इस्कॉन में, हम उन पर भी ग्लोरिफिकेशन वीडियोस लाए, अमोघ लीला प्रभु के फुट स्टेप पे चलते हुए। हम भी जितने भी डेवोटीज़ हैं और जिनको अमोघ लीला प्रभु ने आज तक उनको समय नहीं मिला या किसी कारण से उन्होंने अभी तक नहीं बनाया है, उन डेवोटीज़ के ऊपर भी हम फ्यूचर में ग्लोरिफिकेशन लाने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अमोघ लीला प्रभु को थोड़ा सपोर्ट कर सके। हम अमोघ लीला प्रभु को क्या दे सकते हैं यहाँ से, बेंगलुरु से, अपने घर से? नथिंग, है ना। एटलीस्ट हम अमोघ लीला प्रभु की गुणगान तो कर सकते हैं। यही सोच करके मुझे हमेशा से इच्छा था कि मैं अमोघ लीला प्रभु पर कुछ बोलूं, लेकिन जैसे ये डेवोटी ने मुझे प्रश्न किया कि अमोघ लीला प्रभु पर आप कुछ बहुत बताइए, मुझे लगा कि कितना ज़बरदस्त अवसर है ना, इससे बढ़िया मौका क्या है। तो मैंने इस मौके को चक्का मारने के लिए प्लान किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैंने 1 रन भी मारा हुआ है मैं इतना अच्छा बोल नहीं पाया हूँ, है ना। बहुत इच्छा था बहुत ज़बरदस्त तरीके से बोलने की, लेकिन उसके लिए कृपा चाहिए ना, है ना, उसके लिए कृपा चाहिए। तो मैं नेक्स्ट टाइम और कृपा की याचना करूँगा और अच्छे से रिसर्च करूँगा, और भी जो गुण हैं जो कि आने वाले समय में मुझे मिलेंगे। पिछले 5 साल में मैंने 15 गुण देखे अमोघ लीला प्रभु के अंदर, तो और भी गुण दिखेंगे, तो उसके ऊपर मैं फिर से बनाऊंगा ग्लोरिफिकेशन वीडियो। लेकिन अभी के लिए इतना ही। हम अमोघ लीला प्रभु का, जैसे मैंने कहा है, हम सब ऋणी रहेंगे कि अमोघ लीला प्रभु की वजह से हम सब आज भक्ति में हैं, और हमारे ग्रुप के डेवोटीज़ 20 लोग जुड़े हुए हैं। सारे के सारे ग्रुप के डेवोटीज़ हमारे अमोघ लीला प्रभु को देख कर ही जुड़े हुए हैं, है ना। हमारा ग्रुप ही अमोघ लीला प्रभु के देख कर के जुड़े हुए लोगों का ग्रुप है। तो ये अमोघ लीला प्रभु की विशेषता है। हम अमोघ लीला प्रभु जी के लिए प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण, उनके गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद, जितने ऊपर के आचार्य हैं, उनको इसी तरीके से ब्लेस करते रहे। जितने भी गृहस्थ डेवोटीज हैं, इसी तरीके से उनके लिए प्रार्थना करते रहे, और अमोघ लीला प्रभु इसी तरीके से ज़बरदस्त सेवा करते रहे। और जो मैंने रिक्वेस्ट किया है इस्कॉन से कि अमोघ लीला प्रभु को अलाउ करिए कि वो ऊपर के आचार्य श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर जी के तो एटलीस्ट वो वीडियोस पर, बुक्स पर वो सीरीज़ ला सके। एटलीस्ट हमें जो अमोघ लीला प्रभु के पास जो प्रगाढ़ ज्ञान है, जो ओशन ऑफ नॉलेज है, उसका हम आस्वाद कर सके, उसका हम फ़ायदा ले सके। नहीं तो अमोघ लीला प्रभु के पास इतना प्रगाढ़ ज्ञान क्या हो जाएगा, है, अगर हम उनको अलाउ ही नहीं करेंगे तो हम प्रार्थना करते हैं इस्कॉन से भी कि इस्कॉन अमोघ लीला प्रभु को अलाउ करे ऊपर के आचार्यों पर बुक्स बनाने के लिए, और एटलीस्ट श्रील प्रभुपाद जी के चैतन्य चरितामृत के ऊपर लेक्चर्स देने के लिए, सीरीज़ बनाने के लिए। तो अमोघ लीला प्रभु आप इसी तरीके से वीडियोस बनाते रहिए, अमोघ लीला प्रभु आप इसी तरीके से सीरीज़ लाते रहिए। हम सब आपके हर एक वीडियोस को देखेंगे और हम अपना भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। हीज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु की जय। हीज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज जी की जय।
श्रीला प्रभुपाद जी की जय, राधा कृष्ण जी की जय, श्रीपाद हनुमान जी की जय। हरि हरि।